दोस्तों, खाना बनाने के लिए ना तो अब गैस की जरूरत है, आपको आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल जो वाहन में डालने की जरूरत है, ना उसकी जरूरत है परेशान होने की, और ना ही आपको बिजली की जरूरत है। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृति ने दिया है। आज की डेट में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, और अब आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो जी गैस खत्म हो जाएगी, गैस नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, अभी कल को बिजली ना आनी बंद हो गई या बिजली की आपूर्ति में कोई कोयला की वजह से या किसी चीज़ की वजह से कमी हो गई तो फिर हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। हमारे जो व्हीकल्स हैं, हमारी जो कार है, हमारी जो स्कूटर है, हमारी जो मोटरसाइकिल है, वो कैसे चलेगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आप लोगों के पास प्रकृति ने ऐसा सॉल्यूशन दिया है, विशेषतः इंडिया में, कि हमारे यहाँ एनर्जी का अनलिमिटेड स्रोत है, बस उसको हमें प्रयोग करना आना चाहिए। दोस्तों, ये सोलर आप देख रहे हैं, ये आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप खाना बनाने के लिए आपको ना गैस की, ना लकड़ी की, ना उपले की, ना किसी चीज की आवश्यकता है। आप सोलर सिस्टम लगाएंगे, सीधा ये बिजली बना देता है, उससे आप अपना इंडक्शन चला सकते हैं, या आजकल इस प्रकार के इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं जो सीधा आपकी गैस की जैसी आंच देते हैं, आप उनसे अपना खाना बना सकते हैं। उसके साथ में दूसरी जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, वो है आवागमन के जो साधन है, हमारे जो व्हीकल्स हैं, उनके लिए पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत हो गई, जैसे देश में अब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गैस की कमी हो गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो उन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनको आप सोलर से जो बनी बिजली है उससे चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक कार है, उसको भी अपना सोलर सिस्टम लगवा के चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिजली भी आपके यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, तब भी आप लोग, चूंकि हाइब्रिड सिस्टम ऐसे आ गए हैं, बिजली ना हो वो तब भी काम करते हैं, चाहे दिन है रात के लिए बैटरी है, तो सारे सॉल्यूशन आज की डेट में अवेलेबल हैं। अब आप लोगों के दिमाग में होगा, विजय जी ये बताइए कि कितना खर्चा लगभग आ जाता है और कौन सा सिस्टम ऐसा है जो हमारा इंडक्शन, हमारा एसी, हमारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनको चार्ज हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो सिस्टम है, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 किलोवाट तक की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है, और इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन जो है हमारा लगभग 1 से 1.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लेता है, और कुछ जगह 2 किलोवाट भी लेता है। वहीं हम गर्मियों में एसी की बात करते हैं, और अन्य हमारी ज़रूरत है, जैसे वॉशिंग मशीन चलानी है, प्रेस होनी है, आपको एक रूम में एसी चलाना है, इस प्रकार की ज़रूरत के लिए अगर बेस्ट सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन जो आम फैमिली है उसके लोड की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम 5 किलोवाट या 6 किलोवाट होने वाला है। अगर बजट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो आप 6 किलोवाट का सिस्टम भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा आप चाह रहे हैं इकोनॉमिकली तो 5 किलोवाट पे आप जाके शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन 6 किलोवाट में क्या है, ये 6 किलोवाट का मॉडल है, मेरे कैमरामैन जरा दिखाएं, इधर से आके दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये 6 किलोवाट का, इसमें 4 किलोवाट के मॉडल भी अवेलेबल होते हैं, इसमें 5 किलोवाट के भी, लेकिन 6 किलोवाट के मॉडल में डबल MPPT का मॉडल दिया है, जिसमें आप ज़्यादा लोड भी ले सकते हैं, 2 तरीका के पैनल भी चला सकते हैं। ये आपके घर की सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। आपको ना तो गैस सिलेंडर के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, ना आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डीजल पेट्रोल की तरफ से परेशान होने की ज़रूरत है, यानी सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है सोलर। और दोस्तों, आत्मनिर्भर अगर आप लोग बन जाएंगे, अपनी सारी ज़रूरतों के हिसाब से आप लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी स्वयं आप बनाने लगेंगे। जैसे घर में नल लग जाता है, आपने देखा है, तो हमें ना टंकी की ज़रूरत होती है, अपने घर में नल लग गया हमारा, हमने अपने समरसेबिल से या पंप से टैंक भर लिया, जब हमें पानी की ज़रूरत है, जब हम पानी लेते हैं, बहुत सारी जगह होता है, महानगर में, नगर में हम लोग सरकार की तरफ से जो टंकी सुविधा होती है उस पर रहते हैं डिपेंड, उसका टाइमिंग होता है कि इतने बजे पानी आएगा, इतने बजे पानी आपका चला जाएगा, तो वहाँ आपको एक निर्भरता हो जाती है। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आपके पास अपनी नल है, प्रकृति ने दिया है, आपकी धरती के नीचे पानी है, उसी प्रकार प्रकृति ने हमें एनर्जी भी दी है। बस अभी हमारी सोचने की या उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डर घुस रहा है, जी हाँ कैसे होगा, गैस नहीं मिलेगी, कैसे होगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दोस्तों ये पुराने ज़माने की बातें अब हो चुकी हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल सूर्य देवता की हमारे ऊपर कृपा है, विशेषतः इंडिया के ऊपर। तो आप लोग आत्मनिर्भर बने, छोटी शुरुआत ही करें, लेकिन इस बार जरूर अपने घर में एक सोलर सिस्टम लगवा लें। अब बात करते हैं खर्चे की, क्योंकि खर्चा कितना होने वाला है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगभग 50,000 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है। 50,000 रुपये में आपका बैटरी इन्वर्टर पैनल लग जाता है। लेकिन एक अच्छे सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग हाइब्रिड सिस्टम के साथ में अच्छी क्वालिटी का हम पैनल लेते हैं, जैसे HDT पैनल है, अच्छी क्वालिटी की हम लिथियम बैटरी लेते हैं, जैसे 10 साल 15 साल वारंटी वाली। तो फिर एक अच्छा सिस्टम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आप मान के चले फुल प्रोटेक्शन के साथ में, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ में 80 से 90,000 रुपये किलोवाट का खर्चा आ जाता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप 2 किलोवाट लगवाएंगे तो लगभग मान लें कि भाई अच्छा वाला लिया हमने तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का खर्चा हो गया। थोड़ा सस्ता लिया हमने तो लगभग हमारा 1-1.25 लाख रुपए में भी लग जाता है। उसी प्रकार आपको 3 किलोवाट या 4 किलोवाट लगाना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 किलोवाट लगाना है, अच्छा सिस्टम लगभग 4-4.25 लाख रुपए तक। थोड़ा स्टार्टिंग रेंज में आप जाना चाहेंगे तो मैंने बताया 2-2.5 लाख रुपए में भी 5 किलोवाट सिस्टम लोग लगा देते हैं। अब दोस्तों इसमें कीमत जो इतना वेरिएशन है वो क्यों है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जैसे पैनल की बात करते हैं, पैनल 15 रुपये वाट भी है और पैनल 28-30 रुपये वाट तक भी है। बैटरी की बात करें लिथियम में बैटरी 60-70 हज़ार रुपये की भी रहती है और लिथियम में बैटरी 1.25 लाख रुपये तक की भी है। बात कर लेते हैं कि आपका इन्वर्टर में टेक्नोलॉजी आप मान के चलिए, कहीं कोई इन्वर्टर 5 किलोवाट का 30-35 हज़ार रुपये का, 40 हज़ार रुपये का भी जाता है। अच्छी टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो लाखों रुपए तक के भी अच्छी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर हैं। तो ये जो अंतर है, ये क्वालिटी का अंतर है, टेक्नोलॉजी का अंतर है। ये अंतर ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार महंगा दे रहा है, कोई सस्ता दे रहा है। कहीं अगर आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिल रही हो। और दोस्तों बस मैं एक बात जरूर कहता हूँ आप लोगों से हर वीडियो में, पैनल तो आप हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी का ही लेना, क्योंकि पैनल जो होता है, ये पैनल देख रहे हैं 35 साल वारंटी है। एक बार लेने के लिए आप चलाएंगे, आपके बच्चे चलाएंगे, कम से कम 50-60 साल के लिए आप लगा रहे हैं। बैटरी आप बात कर रहे हैं, बैटरी चाहे आपका अभी बजट नहीं है अच्छा, तो बिना बैटरी भी बहुत सारे सिस्टम दिन के टाइम में चल जाते हैं। रात के लिए अभी आप चाहते हैं लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, बाद में उसी सिस्टम पे लिथियम बैटरी भी लग जाएगी। इन्वर्टर भी मैं चाहूँगा कि आप अच्छा लें, क्योंकि इन्वर्टर आप रोज़ नहीं बदल सकते। इन्वर्टर थोड़ा बड़ा भी लेके चलें। आपको लग रहा है मेरा लोड 2 किलोवाट है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 3, 3.5 या 4 किलोवाट का सिस्टम लें। आपको लग रहा है मेरा लोड 3, 3.5 किलोवाट के आसपास है तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 किलोवाट और 4 किलोवाट तक का अगर लोड है 6 किलोवाट पर आप शिफ्ट हो जाए तो कभी आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि लोड दोस्तों हमेशा बढ़ता है। अब बात करते हैं कि भाई जो लोग सब्सिडी वाला सिस्टम लगवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है सब्सिडी का क्या रेट है। तो सब्सिडी में गवर्नमेंट ने जो रेट दिया है वो 60 रुपये किलोवाट का है, जो वेंडर लगा रहे हैं। और उसमें हाइब्रिड में आप जाते हैं तो मैंने बताया 80 से 90 हज़ार रुपये किलोवाट का खर्चा है। वहाँ क्या है दोस्तों, वहाँ आपको पैनल DCR लेना है। और मैं DCR में आपको बताऊँ, DCR में आप लोग जा रहे हैं तो आप कम से कम टॉपकॉन पैनल लगवाना। टॉपकॉन पैनल DCR में अवेलेबल है 16 बसवार के साथ। आप उसके साथ जाएंगे तो आपका जनरेशन अच्छा होगा। बहुत सारे लोग मोनोपार्क या M10 पैनल लगवा रहे हैं जो अब DCR टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। आप तो पूरा पैसा उसको देते हैं वेंडर को, क्योंकि वो किलोवाट के हिसाब से बात करता है। 65,000 रुपये किलोवाट या 60,000 रुपये किलोवाट या 80,000 रुपये किलोवाट, इस प्रकार से आपसे बात करता है। मटेरियल आपको नहीं बताता क्या क्या मटेरियल लगाना है, पर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उपभोक्ता आप हैं, पैसे आप खर्च कर रहे हैं। तो आप उससे पूछें पैनल आप कौन सा लगा रहे हो। पैनल हमें टॉपकॉन में चाहिए, DCR टॉपकॉन में अवेलेबल है। इन्वर्टर आप कौन सा लगा रहे हो, ऑन ग्रिड तो नहीं लगा रहे हो, हमें हाइब्रिड चाहिए, क्योंकि कभी हमारे यहाँ दिन में बिजली चली गई तो हमारा सिस्टम बंद पड़ा रहेगा। तो हम लोग हाइब्रिड सिस्टम चाहते हैं जो रात के लिए इमरजेंसी के लिए बैटरी भी हमारे यहाँ लग सके अगर लगाना चाहें तो। उसके साथ में एक अच्छा स्ट्रक्चर, बैटरी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। लिथियम, लेड एसिड, उसका वेरिएशन आप कर सकते हैं। आज के ज़माने में बहुत आसान हो गया है, आप गूगल पे भी जाके बहुत सारी चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, कौन सी बैटरी अच्छी है, किसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। अभी जैसे नेक्सस के आप प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नेक्सस सोलर एनर्जी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in पे जाके पूरा प्रोडक्ट आपको निकल जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस आ जाएगी, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं और उसकी कीमत भी आपको मिल जाएगी।
दोस्तों मैंने 95% प्रश्नों का उत्तर देने का आपका प्रयास किया है, फिर भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, उनके लिए आप मुझे कमेंट करें। प्रत्येक कमेंट का मैं ज़रूर जवाब देता हूं स्वयं पढ़ के। तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप टीम से संपर्क करना चाह रहे हैं, सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, डीलरशिप लेके काम करना चाह रहे हैं, तो मैंने नंबर दिए वीडियो के डिस्प्ले पे, इन पर बात कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट में भी नंबर दिए, वहाँ जाके बात कर सकते हैं। ये सारे नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। कभी कभी होता है कि आप लोग ऐसे समय कॉल कर रहे हैं कि जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं वो व्यस्त है या ऑफिस टाइम नहीं है, तो आप लोगों से निवेदन है कि उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। जैसे ही वो देखेंगे आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि सारे नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीलरशिप लेके व्यापार करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा बिजनेस है नहीं आज की डेट में। अगर आप पढ़े लिखे हैं और कम से कम 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अपना व्यापार भी आज शुरू कर सकते हैं। अपने नगर में, अपने महानगर में, अपने शहर में अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।